हेलो एवरीवन, आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहली नेम रिएक्शन जो है हमारे पास वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है। इसमें हमने एक एल्काइन ले लिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। रिएजेंट क्या डाला है B2H6 डाइबोरेन डाला है THF के प्रेजेंस में। तो ये क्या काम करेगा, HBH2 की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है। हमें ये पता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सी रूल से फॉलो होता है। तो एंटी मार्कोनिव से हम क्या कराते हैं, इसकी एडिशन करवाते हैं। तो H पॉजिटिव BH2 जो है नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एंटी मार्कोनिव फॉर्म से ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल CH3CH डबल बॉन्ड CH3 होल थ्राइस B। तो उसके बाद हमने उसको क्या करना है, H2O2 देना है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो हमारे पास इन ओल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड COH CH3। ठीक है। तो ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म करके, जिससे हाइड्रोजन जो है वो इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये रिएजेंट दे दे P2H6, सेकेंड रिएजेंट है हमारे पास H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिव से वोटर को ऐड करवा देंगे। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर लग जाएगा और OH नेगेटिव जो है एंटी मार्कोनिव से हमने यहाँ लगा दिया। तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास CH3CH C डबल बॉन्ड COH CH3। उसके बाद क्या करवा देनी है, टॉटोमेरिज्म करवा देंगे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस हम किसी भी एल्कीन से कम कार्बन का एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एल्कीन किस तरह का है। तो यहाँ पर हमने एल्कीन ले लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर हमने उसकी ओजोनोलिसिस करवा दी और रिएजेंट क्या दिया है CHCl3 196 केल्विन पर, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, CH3CH क्या करना है, डबल बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पर ओजोन का स्ट्रक्चर बना लो, O3 इस तरह से बना लो घर की फॉर्म में। जब हम इसमें Zn वाटर डाल देंगे तो ये क्या कर देगा, इस घर को ब्रेक करा देगा, जिससे हमारे पास CH3CHO बन गया एक, और यहाँ से भी क्या आ गया, CH3CHO आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 मोल CH3CHO के आ गए। अगर डबल बॉन्ड के किसी साइड हाइड्रोजन की जगह कार्बन होता, अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह R होता, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता, कीटोन बनता। ठीक है। और अगर इस साइड H ही है तो इस साइड एल्डिहाइड बनेगा। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट आएगा कि हमारा प्रोडक्ट कम कार्बन का एल्डिहाइड बन रहा है या फिर कम कार्बन का कीटोन बन रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज फेकर्स प्रोसेस। फेकर्स प्रोसेस में क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हमने वाटर डाला PdCl2 की प्रेजेंस में, और रिएजेंट क्या दिया है, CuCl2 दिया है, एयर के साथ रिएक्ट करवाया इसको, जिससे हमारे पास एल्डिहाइड बना है, इथेनॉल बना है, और Pd निकल गया है, और 2 मोल HCl के निकल गए हैं। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। क्या है इसके अंदर, जो हमने PdCl2 जो डाला है वो क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, किसके अंदर, Pd के अंदर रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि PdCl2 कैसा है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, कोऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में करनी पड़ती है रिएक्शन को। उसके लिए हम क्या डाला है, हमने CuCl2 डाला है। इसका काम क्या है CuCl2 का, कि वो रीऑक्सीडाइज कर देगा, जो PdCl2 से जो हमारे पास पैलेडियम बना था प्रोडक्ट की तरफ, उसको रीऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, PdCl2 के अंदर। इस प्रोसेस में जो CuCl2 है वो खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, CuCl के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, विच इटसेल्फ रीऑक्सीडाइज्ड या रीऑक्सीडेंट टू CuCl2 बाय एयर, जो खुद से वापस CuCl क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, किसमें, CuCl2 के अंदर रिड्यूस्ड, CuCl2 के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, Pd प्लस 2 मोल ऑफ CuCl2 गिव्स PdCl2 प्लस 2CuCl। यहाँ 4CuCl के मोल्स 4HCl प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके वापस से 4CuCl2 में CuCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CuCl, और वाटर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट इज रोजनमंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, कन्वर्जन में भी आती है और नेम रिएक्शन के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। RC डबल बॉन्ड और Cl में हमने हाइड्रोजन डाला PdBSO4 सल्फर और बॉइलिंग xylene के साथ, तो ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना रहा है, और HCl जो है वो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल रहा है। तो इसका एक H और इसका एक Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा।
फॉर्मेल्डिहाइड को इस रिएक्शन से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए यहाँ हमें HC डबल बॉन्ड OCl लेना पड़ेगा, और ये जो है वो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए इससे हम फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम साइनाइड से एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए यूज करते हैं। साइनाइड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हमने रिएजेंट क्या लिया है, SnCl2 में 2 मोल HCl के रिएक्ट करवाएंगे तो SnCl4 बन जाएगा और 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जब हमने इसको किसी साइनाइड, किसी अल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो CH3CN के साथ रिएक्ट करवाया, प्लस 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन प्लस HCl ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस। जब हमें टेम्परेचर कितना देना है, 290 से 295 केल्विन टेम्परेचर देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डॉट HCl। फिर इसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर देना है, जिससे ये यहाँ से बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाएगा और CH3CHO बन जाएगा और NH4Cl जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। इसमें हम साइनाइड से, अगर हमारे पास CN लगा हुआ है, इससे हमें CHO में जाना है, तो एक रिएजेंट और है हमारे पास, डाइबल H देंगे, किसकी प्रेजेंस में देंगे, वाटर की प्रेजेंस में। ये भी क्या करेगा, CN जो लगा हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर के अंदर आ चुकी है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हमने क्या करना है, टॉल्वीन से हम बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं। रिएजेंट क्या देना है, 2CrO2Cl2। CH3 को हम कैसे लिखेंगे, CH, H और H। जो हमने रिएजेंट डाला है CrO2Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, CH जो यहाँ पर क्या आ गया, CH तो सेम ही है, तो O यहाँ से एक Cr, ठीक है, Cl2, एक ऑक्सीजन जो रह गया था और ये एक हाइड्रोजन OH की फॉर्म में आ गया, सेम ऐसे ही नीचे लग जाएगा। H3O पॉजिटिव जब हम देंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गेटमैन कोच रिएक्शन। गेटमैन कोच में क्या करना है, हमारे को CO को HCl के साथ रिएक्ट करवाना है, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, HCOCl बन जाएगा। जब हम बेंजीन को HCOCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेंजीन का H और ये Cl HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। हमें पता है AlCl3 और CuCl ये क्या काम करता है, HCl को निकालता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बेंजीन से, ठीक है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने बेंजीन से एरोमेटिक कीटोन में जा रहे हैं हम, तो बेंजीन को RC डबल बॉन्ड OCl दे दिया, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इसका काम क्या है, एक H रिंग का और ये Cl HCl की फॉर्म में निकाल देता है, तो HCl निकल जाएगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड R, इट मीन ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, एरोमेटिक कीटोन बनाने के काम आ रहा है। नेक्स्ट है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या करना है, फिनाइल एस्टर को हीट करना है हमने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और CH2 की प्रेजेंस में, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, जो हमारे पास एसाइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है। किससे, फिनोलिक ऑक्सीजन एटम से टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये लगा हुआ हमारे पास बेंजीन के ऊपर OC डबल बॉन्ड CH3, हमने एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया CS2 की प्रेजेंस में, और हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर जो यहाँ H है ऑर्थो पोजीशन का या फिर पैरा पोजीशन का, ये तो यहाँ लग जाएगा, और C डबल बॉन्ड CH3 जो है वो ऑर्थो पर या फिर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिटल या फिर कीटल। एसिटल या कीटल के लिए हमने क्या कर दिया, हमने एक एल्डिहाइड ले लिया और एक क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। बॉन्ड कहाँ से क्लीव हो रहा है, इधर से क्लीव हो रहा है। इस पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, OR पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर को। ठीक है। और जो भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एब्जॉर्ब द वाटर प्रोड्यूस्ड देयरबाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो भी पानी जो निकलता है रिएक्शन के टाइम पर, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इक्विलिब्रियम जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। ये 1 नंबर में इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है यहाँ। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और जो ये पार्शियल नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है। जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल बन गया। दोबारा से इसको सेम एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटल आ जाएगा। ठीक है। कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते,
ठीक है, बट डाइहाइड्रिक अल्कोहल से ये क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटल बना देते हैं। तो हमने एक एसीटोन ले लिया, उसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, पीटीएस और रिफ्लक्स इक्विलिब्रियम पर ये क्या बना देगा, एक साइक्लिक कीटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास क्या है, कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, इससे हम किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करा सकते हैं डायरेक्ट, सेम कार्बन का, वो भी सेम कार्बन का कन्वर्ट करा सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, ZnHgHCl, मतलब जिंक अमलगम मरकरी अमलगम HCl, इसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं। वुल्फ किश्नार रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, सेम, कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कोई भी कीटोन हो, उससे हम किस में करवा सकते हैं, सेम कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या करना है, इसको NH2 दे दिया, H2 और ये O वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड NNH2, फिर KOH दिया हमने ग्लाइकोल की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, RCH3 में कन्वर्ट करा देगा, N2 निकाल देगा। सेम ऐसे ये रिएक्शन कीटोन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एल्डोल भी दे सकते हैं, वो कन्वर्जन की फॉर्म में भी देते हैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है, जितने स्टार लगाओ इस पे वो उतने ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन किसके ऊपर बेस्ड है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें बोला जाता है कि हमारे पास एल्डोल कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए इसके अंदर, जो एसिडिटी है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की, वो किसकी वजह से होती है, पार्शली ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। जो हमारे पास जो भी एल्डिहाइड या फिर जो भी हमारे पास कीटोन है, उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर, वो कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, विड्रॉइंग, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट है। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा इससे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये अपना नेगेटिव चार्ज इधर डोनेट करेगा, इधर से ऑक्सीजन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से वो खींचेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसीलिए एसिडिटिक मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन हमारा होना इसके अंदर मस्ट है, तो बिना अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। बीटा गामा या फिर जो भी हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होता है। क्यों नहीं होता है ये, क्योंकि जो इसमें जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा था वो डिक्रीज हो जाता है डिस्टेंस के साथ साथ, जिसकी वजह से जो कार्बन आयन जो हमारा बना था यहाँ पर, ये जो कार्बन आयन बनाया था ऊपर, वो स्टेबलाइज्ड नहीं होता रेजोनेंस से, ठीक है। अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कैसे करानी है, और मेन चीज क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, ये एक डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होनी चाहिए रिएक्शन। तो डाइल्यूट NaOH ले लिया या फिर Na2CO3 ले लिया, तो हमने क्या करना है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास लग जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO। अगर हमने इसको हीट कर दिया तो इस CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक H, तो ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये भी बन सकता है अगर हम इसको हीट कर देंगे। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या फर्क था, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या फर्क है, सेल्फ एल्डोल में सेम एल्डिहाइड या फिर सेम कीटोन होने चाहिए दोनों, लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, या तो एक एल्डिहाइड हो, दोनों ही एल्डिहाइड कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। सेल्फ एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड सेम होने चाहिए, लेकिन क्रॉस एल्डोल में अगर अगर हम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं तो दोनों एल्डिहाइड कैसे हो, डिफरेंट हो। अगर कीटोन ले रहे हैं तो वो भी कैसे होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, या फिर एक एल्डिहाइड लो और एक क्या लो, कीटोन लो, ठीक है। ये भी किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें हमारे पास 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये 4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, एक बार ये खुद के साथ सेल्फ एल्डोल करेगा, एक बार ये इसके साथ सेल्फ एल्डोल करेगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH है, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो HCH2 HCH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा CHO और यहाँ क्या आएगा CH3। एक बार ये हाइड्रोजन इसके साथ एल्डोल कराएगा, तो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ से आएगा हमारे पास, एक बारी CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस एक बारी इसका अल्फा हाइड्रोजन HCH2CHO डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में
एक बार यहाँ से एल्डोल बनेगा। तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जब हम क्या लेंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, तब हमारे पास 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब हम क्रॉस एल्डोल करते हैं तो दोनों में से एक प्रोडक्ट ऐसा ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे CH3CHO में हमने क्या ले लिया, HCHO ले लिया। ये जो कार्बन है इसके पास जो कार्बन, इसके पास और कोई कार्बन नहीं है जिसपे हाइड्रोजन हो, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक बार जब ये सेल्फ एल्डोल कर रहा होगा, और एक बार जब हम इसको इस तरह से लिख देंगे HCH2CHO। तो ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH CH2CH2CHO। ठीक है। नेक्स्ट, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन के अंदर क्या है, ये एक बेस कैटेलाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, जिसमें हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिया और कीटोन ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा है, यहाँ से एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है, और एक क्या ले लिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हमने जब इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, डाई बेंजल एसीटोन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, डाई बेंजल एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, सेम यही जो रिएक्शन है, एलिफेटिक एस्टर्स भी क्या कराते हैं हम इसके अंदर, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एस्टर भी आपस में रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3 प्लस वाटर जो हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कैनिजेरो रिएक्शन। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो 2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम्हारा और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, कैनिजेरो की तरफ ये जा रहा है। ABC के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, तो इस पे भी जितने स्टार लगा उतने कम है। तो इसमें एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उसको ट्रीट किसके साथ करते हैं हम, कंसंट्रेटेड एल्कली सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, और ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो इसमें हमने 2 मोल किसके ले लिए, HCHO के ले लिए, और NaOH के साथ रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड। तो एक एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल के अंदर, और एक एल्डिहाइड COONA में कन्वर्ट होगा। अगर आगे H लगा हुआ है तो इसके भी आगे H आ जाएगा, तो HCH2OH बन जाएगा, और COONA से पहले भी क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा। अगर हमने बेंजल्डिहाइड लिया है, उसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो इसके पास चारों बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो इट मीन्स इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या कराएगा, कैनिजेरो रिएक्शन करवाएगा। तो CHO किस में कन्वर्ट होगा, CH2OH में कन्वर्ट होगा, बेंजीन का बेंजीन नीचे आएगा। एक बार CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA, नीचे क्या लगी हुई है, रिंग है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर। हमने क्या करा, एस्टर को कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बना देगा, अमाइड, और दूसरा क्या प्रोडक्ट निकल जाएगा, अल्कोहल निकल जाएगा। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, RCOOH, जब हम इसको एक्सेस में NaOH दे देंगे, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये जो है Na2CO3 की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेल बोलान जेलेंस्की रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी स्टार लगा लो। ये रिएक्शन किस में क्या होता है, कोई भी हमने क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन में ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन जाता है। इसमें हम क्या देते हैं, X2, कोई भी हेलोजन दे दो, Cl2 दे दो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और वाटर दे दो, जो अल्फा हाइड्रोजन का जो H है वो हट जाएगा, एक H इसका और एक X इधर से HX की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और एक X लग जाएगा, तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, पड़ा हुआ है ये। इसका नेचर कैसा होता है? विड्रॉइंग। जब ये रिंग से खींचेगा तो रिंग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये कैसा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि रिंग में कमी हो जाएगी। और जब हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं AlCl3 गेट बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्ट्रोंगली। ठीक है, तो ये क्या करता है? उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये आगे अपने में से HCl को रिमूव नहीं करवा पाता, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, तो एक्सप्लेन करो। तो अगर ये 2 पॉइंट लिखोगे तो ही 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज हाफ मार्क दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये भी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब हमें क्या लगाना है? NO2 और ऐड कराना है हमारे को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे H2SO4 के साथ। हमें पता है COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग है तो NO2 कहाँ पर लगेगा? मेटा पोजीशन पर लगेगा। अगर हमें ब्रोमीन लगाना है तो हम Br2 देंगे FeBr3 की प्रेजेंस में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग, तो Br कहाँ पर लग जाएगा? मेटा पोजिशन पर। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करना है? बेंजोइक एसिड ले लिया हमने, बेंजोइक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे और हीट करा देंगे। तो ये भी पता है हमारे को ये कैसा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करता है? OH और SO3H है। ठीक है, मेटा पोजीशन का H और इधर से OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। SO3H कहाँ लग जाएगा? मेटा पोजीशन पर लग जाएगा, जिससे हमारे पास 3 सल्फोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। थैंक यू। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।